नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी, दोनों एक साथ हो। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम ही है अजब चोरी की गजब दास्तान। आज हम बात करेंगे ऐसे चोरों के गैंग की जिसे सुनकर आपको बहुत हंसी भी आएगी और उतना ही हैरानी भी होगी। अगर मैं आपसे कहूँ बकरी चुरा कर चोरों ने स्कॉर्पियो खरीद लिया तो क्या आप बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन आज की जो कहानी है वो कुछ इसी प्रकार से है कि चोरों के एक गैंग ने बकरी चुरा करके एक स्कॉर्पियो खरीदी। तो देर न करते हुए इस कहानी को अब विस्तार से बताते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत की। हरैया थाना क्षेत्र में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक दिन एक व्यक्ति अपनी बकरी चोरी होने की शिकायत लेकर आ जाता है। अब थाने पर पूछताछ होती है कि तुम्हारी बकरी कहाँ थी। बताता है कि अंदर साहब बंधी हुई थी। फिर उससे पूछा जाता है तो चोरी कब हुई, तुम लोग कहाँ थे? तो बताता है कि हम बाहर सो रहे थे, कब बकरी खुली कैसे कहाँ गई मुझे नहीं पता है। फिर पुलिस वाले समझाते हैं कि देखो यार, बकरी तुम्हारी कहीं गई नहीं होगी, गाँव में ही आसपास होगी, खोजो। बोलता है साहब खोजे लेकिन कहीं मिली नहीं। तो फिर पुलिस वाले समझाते हैं कि चलो ठीक है, पत्र दे दो, हम आते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं कहाँ है। अब इतना कह के जैसे ही वो आदमी वापस जाता है तब तक अगले दिन गांव के दो लोग और शिकायत लेकर आते हैं कि उनके भी घर से दो दो बकरियां चोरी हो गई हैं। अब पुलिस को लगता है कि गांव के ही लोग या तो आमतौर पर बकरी या बकरा लोग खाते भी हैं, तो पुलिस ये सोचती है कि कुछ शरारती ही तत्व गांव के उन बकरियों को लेकर कहीं गए हैं और चुराए होंगे। हो सकता है आज नहीं तो कल वापस कर दे। लेकिन पुलिस इस मामले के लिए अब गांव में जाती है। जब गांव में जाती है तो चारों तरफ छानबीन होता है, गांव में पूरा बात चल जाता है कि बकरी चोरी हुई और पुलिस आई थी। पुलिस ने सोचा कि इन सब मामलों से ये बात पता चल जाएगी कि बकरी शायद गाँव वालों ने लिए होंगे, लेकिन कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगता नहीं है। फिर पुलिस वापस आ जाती है। अब तक सिर्फ 5 बकरियां चोरी हुई रहती हैं एक ही गांव से, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे गांव की संख्या भी बढ़ती है और बकरियों की तादाद भी बढ़ती है चोरी होने की। यानी पहले 5 हुई थी, अब सीधे 10 होती है और 2-3 अलग अलग गाँव से होती है। यानी अब तकरीबन 5-6 लोगों की बकरियां और 3 गाँव का केस, 3 गाँव के लोग और 5-6 लोगों की बकरियां चोरी होने का सिलसिला बढ़ता जाता है। अब एक एक करके ऐसा सिलसिला बढ़ते जाता है, पुलिस भी परेशान हो जाती है कि धीरे धीरे बकरियों की चोरी का सिलसिला कुछ इस कदर बढ़ते जाता है कि बकरियों की चोरी की संख्या 100 के आसपास हो जाती है और गांव की संख्या 15-20 के आसपास होती है। यानी हर गांव से 4-5 बकरी चोरी हो जाती है। अब पुलिस को ये लगता है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो बकरी चुराने में इतना इंटरेस्टेड है। कोई व्यक्ति किसी चीज को किसी के घर से चुराए या किसी का फोन गायब हो जाए या कोई आदमी गायब हो जाए, तो उसके पास अगर फोन है तो पुलिस लोकेशन ले लेती है, लोकेशन CDR निकाल लेती है, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिससे उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। लेकिन किसी की बकरी चोरी हुई तो उसमें तो GPS लगा नहीं है कि पुलिस उसको पकड़ पाएगी। अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ता चला जाता है और एक एक करके तकरीबन 500 के आसपास बकरी चोरी हो जाती है और शिकायत करने वालों की संख्या भी 100 के आसपास हो जाती है। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि कौन ऐसा गैंग चल रहा है जो हर अलग अलग गांव से बकरी चोरी करने लगता है। पुलिस के कुछ बड़े अफसरों को भी ये बात पता चलती है कि बकरियां चोरी हो रही हैं। पहले तो सुनने के बाद बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन उनको लगता है कि भाई 500 बकरी चोरी हो गई, इसका मतलब कुछ है, पुलिस वालों को कुछ बड़ा मामला है इसके पीछे। जब कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है कि पता करो कि कौन सी ऐसी नई गैंग आ गई है जो सिर्फ और सिर्फ बकरी चुरा रही है। लेकिन मुखबिर भी फेल हो जाते हैं, कहीं कुछ पता ही नहीं चल पाता कि आखिर बकरी कौन चुरा रहा है, कौन बकरी लेकर जा रहा है। अब पुलिस परेशान हो जाती है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता है क्योंकि मुखबिर भी कुछ नहीं बता पाते कि बकरी किसने चुराई और कौन लेके जा रहा है ये बकरी। एक दिन सभी गाँव के लोग थाने पर जाकर हंगामा मचाने लगते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, उनकी बकरी नहीं मिल रही है।
ये सब देखते हुए पुलिस ने भी मन बना लिया था कि अब तो किसी कीमत पर उसे पकड़ना है, और उसने हर लोगों को, अपने पूरे मुखबिरों को एक्टिव कर दिया सिर्फ इसी बकरी की केस को सुलझाने के लिए। और जब एक्टिव कर दिया तो पता चला कि एक गांव में कुछ लोग घुसे हुए हैं जो सेंध लगा रहे हैं। पुलिस को इतना ही मामला पता चलता है, इस आनन फानन में तुरंत उस गांव में पहुंचती है और पुलिस को आते देख 4 लोगों में से 3 लोग भाग जाते हैं। एक को पुलिस दौड़ाकर पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो बताया कि हम साहब चोरी कर रहे थे। तो पूछे क्यों चोरी कर रहे थे, कैसे आए थे तुम यहाँ पर? तो बताया स्कॉर्पियो से आए थे। तो पुलिस एक बार उसको नीचे से ऊपर तक देखती है और पूछती है स्कॉर्पियो से? कौन सी चोरी करने आए हो तुम स्कॉर्पियो से? पुलिस और थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करती है कि तुम स्कॉर्पियो से आए थे, कितने लोग आए थे बताओ? तो पुलिस को बताता है कि हम 4 लोग आए थे। फिर पुलिस पूछती है कि गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? तो बताता है गांव के बाहर खड़ी है। अब जब गांव के बाहर ले जाया जाता है तो गाड़ी के पास जब पुलिस जाती है तो गाड़ी देखती है बिल्कुल नई चमचमाती हुई स्कॉर्पियो, और पुलिस अब गाड़ी के पास पहुंचती है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलना जाता है। तो जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला जाता है तो देखा जाता है उसमें 10-12 बकरियों को ज़बरदस्ती रखा गया है। तो पुलिस उससे पूछती है कि ये बकरी तुम क्यों स्कॉर्पियो में भरे हुए हो? तो वो बताता है कि ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एक गांव से चुराई है। अब पुलिस को जिस चोर की तलाश थी वो पुलिस के हाथ लग गया होता है। अब पुलिस आनन फानन में उस गाड़ी को और इस चोर को दोनों को लेकर थाने पहुंचती है। क्योंकि मामला बहुत बड़ा हो चुका था, पुलिस की भी नाकामी थी कि अगर एक बकरी चोर नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो जब आनन फानन में पुलिस उसे लेकर पहुंचती है, वहाँ सख्ती से पूछताछ किया जाता है। तो गिरोह के सरगना को पकड़ा जाता है, और जब सरगना एनुल को पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ किया जाता है कि बताओ तुम बकरी चोरी क्यों कर रहे थे? तो जो चौंकाने वाली बात वो बताता है, इसे सुनकर आपको भी हंसी आएगी। पुलिस पूछती है बताओ क्यों तुम बकरी चोरी करते थे, इसमें तुमको क्या फ़ायदा है? तो वो बताता है पुलिस को कि देखिए साहब, कि अगर आदमी के साथ मैं चोरी डकैती करता तो मैं पकड़ा जाता और जल्दी से जल्दी मेरा इनकाउंटर या फिर मुझे जेल भेज दिया जाता। ये पहले बार जब मैंने बकरी चुराई तो मुझे 4-5 हज़ार रुपया मिला। धीरे धीरे करके मैंने रोज़ एक बकरी चुराना शुरू किया तो मुझे एक दिन में 20-25 हज़ार रुपये मिले, और किसी को मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं होता था। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते रहा। और वो बोला कि थोड़े दिन ये काम करने के बाद जब मैं बकरियां चुराता था तो चूँकि बकरियां रास्ते में कहीं कहीं चिल्लाने भी लगती थी तो दिक्कत होती थी। उसके बाद उस चोरी के बकरियों को बेच करके एक स्कॉर्पियो फाइनेंस कराया, और स्कॉर्पियो फाइनेंस कराने के बाद अब वो जैसे ही चोरी के बकरियों को खोलता, स्कॉर्पियो के पीछे और बीच में बकरियों को भरना शुरू कर देता। अब उसको चोरी करने में और आसानी हो जाती है, क्योंकि स्कॉर्पियो में बकरियों को भर देता है और कोई सोच भी नहीं सकता कि स्कॉर्पियो में चोरी की बकरी जा रही है। किसी को अंदाज़ा भी नहीं लग पाता। और उसने अपने स्कॉर्पियो का शीशा भी पूरा ब्लैक कलर का करा के रखा था ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें क्या जा रहा है। और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। पैसे उसके पास काफ़ी आते गए, उसका हौसला और बुलंद होते गया। अब एक दिन में 30-30, 40-40 बकरियां उसने चोरी करना शुरू किया। मतलब मान के चलिए कि अगर एक बकरी 4-5 हज़ार की भी हुई तो 2-2.5 लाख रुपए का एक दिन में वो चोरी करना शुरू किया। और जब बकरी चोरों के सरगना ने ये बात बताई कि उसने आज तक लगभग 2000 से ज़्यादा बकरियों को चुरा कर बेच दिया है, और तकरीबन उसने जमीन के साथ साथ स्कॉर्पियो और 2-3 मोटरसाइकिलें भी खरीद ली हैं। इसे सुनकर मैं भी काफ़ी चौंक गया, और आप भी चौंक जाएंगे किस तरीके से उस चोर ने दिमाग लगाया कि बकरियों को चुराने का सिलसिला जारी रखा। और जब वो पकड़ा गया तो उसके पूरे इस कहानी को सुनकर पुलिस काफ़ी हंसी भी और काफ़ी हैरानी में भी पड़ी कि उसने ऐसी तरकीब निकाली कि शायद अगर वो एक एक करके बकरियां चुराता तो उसके ऊपर किसी का शक भी नहीं जाता, और उसकी ये चोरी करने की तरकीब काफ़ी दिनों तक चलती रहती। लेकिन जुर्म चाहे जैसा भी हो, उसका वर्चस्व एक ना एक दिन
खत्म तो हो ही जाता है। इसी के साथ आज की इस हम अजब चोरी की गजब कहानी को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आज के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।